तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त जुनैद अली। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कौम की माँ। ठीक है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो जो हमारी खातून है फातिमा जिन्ना, ठीक है, उसको हम कौम की माँ भी कहते हैं। तो उन्होंने जो उनका जो मकसद था, उन्होंने ज़ईफ़ होकर भी, वो कहती हैं कि मैंने ज़ईफ़ होकर भी समाजी और तालीमी इदारों की मदद करना जारी रखा और अपने भाई की वफ़ात के बाद उनके मकसद को लेकर चलती रही। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को एक मज़मून की तरह लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अम्मी, उर्दू की टीचर ने फातिमा जिन्ना पर मज़मून लिखने के लिए दिया है, आप मेरी मदद करें प्लीज़। माँ पारा ने स्कूल से घर पहुँचते ही अम्मी से कहा, बेटी बेहतर है कि तुम अपने अब्बू के साथ लाइब्रेरी चली जाओ, वहाँ बहुत सी किताबें होंगी जिनसे मालूमात मिल जाएगी। ठीक है, अम्मी ने ये उसको मशवरा दिया है अपनी बेटी को। उसकी जो बेटी है उसका नाम है माँ पारा। माँ पारा उसी दिन अपने अब्बू के साथ घर के करीब एक लाइब्रेरी चली गई। अब्बू उसे छोड़कर किसी काम से चले गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे 2 किताबें मिल गईं। वो एक कोने में बैठकर मालूमात जमा करने लगी। उसे लिखते लिखते काफी देर हो गई थी। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक बावकार, खूबसूरत और दुबली पतली सी खातून खड़ी थी। उन्होंने गरारा पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। उनके चेहरे पर तो नूर ही नूर था और उनके आसपास सफेद सी रोशनी महसूस हो रही थी। माँ पारा सकते के आलम में सहर जदा कर देने वाली खातून को देखती रही। लाइब्रेरी में कोई नहीं था। वो खातून शाहाना अंदाज में चलती हुई आगे बढ़ी और माँ पारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आपकी सूरत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से बहुत मिलती है, माँ पारा ने ये कहा। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं फातिमा जिन्ना ही हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना की लाडली बहन। उनकी दिलकश आवाज में कोई जादू था जिसने माँ पारा को अपनी लपेट में ले लिया। तो आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, माँ पारा ने बेयकीनी से कहा। तो उन्होंने कहा हाँ, सर हिला दिया। ठीक है, तो माँ पारा की बांध कर देखे जा रही थी। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, ये फातिमा जिन्ना कह रही हैं उसे, लड़की माँ पारा को, कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। हम 7 भाई बहन थे। एक भाई का इंतकाल बचपन में हो गया था, वरना 8 होते। मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद अली के सबसे ज्यादा करीब थी। जब मैं सिर्फ 2 साल की थी तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और जब 8 साल की हुई तो मेरे अब्बू भी वफात पा गए। उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर आप किसके पास रही? माँ पारा ने सवाल किया। फिर मुझे भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पास मुंबई बुलवाया और बांद्रा के कन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं उसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगी। 1913 में मैंने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। फिर 1919 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता से दांतों की डॉक्टर बनकर मुंबई वापस आ गई। मोहतरमा ने जवाब दिया। वाह, आप डेंटिस्ट थी? माँ पारा ने मुतासिर होते हुए सवाल किया। जी हाँ, 1923 में मैंने मुंबई में अपना डेंटल क्लिनिक खोला जो 6 साल तक चलता रहा। फिर जब मेरी भाभी रतन भाई का इंतकाल हुआ तो मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और हमेशा के लिए अपने भाई के घर में रहने लगी ताकि उनका ख्याल रख सकूं। इसलिए मैंने शादी तक नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने भाई की मदद और खिदमत में गुजार दी। मोहतरमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाकई आप इतनी मोहब्बत करती थी अपने भाई से? माँ पारा ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई भी मुझसे शदीद मोहब्बत करते थे। वो मेरे बारे में कहते थे कि मैं जब भी घर वापस से जाता था, मेरी बहन मुझे उम्मीद और रोशनी की एक किरण की तरह लगती थी। मेरी परेशानियां बढ़ जाती और मेरी सेहत खराब हो जाती अगर वो मेरा ख्याल ना रखती। इनकी आवाज में मोहब्बत थी। मेरे भाई ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। माँ पारा के मुंह से बेध्यानी में निकल गया और फिर मुस्कुराने लगी। मेरे भाई ने अल्लामा इकबाल समेत बहुत से रहनुमाओं के देखे ख्वाब को सच करने की ठानी और अलग मुल्क हासिल करने के लिए आज़ादी की तहरीक चलाई, जिसमें मैंने अपने भाई का भरपूर साथ दिया। खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को जमा किया और इन्हें भी अपने साथ इस काम में शामिल किया। इन्होंने बोलना जारी रखा। मैंने औरतों के लिए वेलफेयर रिलीफ कमेटी बनाई जो बाद में अपोआ ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन की बुनियाद बनी। उन्होंने बोलना जारी रखा। मैंने औरतों के लिए वुमेन्स रिलीफ कमेटी बनाई जो बाद में ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन की
बुनियाद बनी। 1947 में जब लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो मैंने मुसलमान ख़वातीन की बेहतरीन तरीके से सरबराही की। फातिमा जिन्ना कहानी सुनाती रही, कायद-ए-आज़म की इतनी मदद करती थी, इसीलिए वो कामयाब हो गए। माँ पारा ने अपनी तरफ से अक्ल की बात की। बेशक मैं हर मौका पर अपने भाई के साथ रही, मेरे भाई खुद अजीब इंसान थे, मैं इनके शाना बशाना पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश करती रही। एक मौका पर भाई ने मेरे बारे में कहा था, मिस फातिमा जिन्ना मेरे लिए मदद और हौसला अफजाई का एक मुस्तकिल जरिया हैं। हर मुश्किल घड़ी में इन्होंने मुझे हिम्मत और उम्मीद दिलाई और हमेशा मेरी सेहत की फिक्र करते हुए मेरी मदद की। मोहतरमा ने मजीद बताया, मैं एक मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान बनने के बाद भी मुल्क और मिल्लत की बेहतरी के लिए काम करती रही, इसलिए कौम ने मुझे मादर मिल्लत का लक़ब दिया। मिस जिन्ना ने फ़ख्र से कहा, मादर मिल्लत का मतलब क्या है? माँ पारा ने सवाल किया। इसका मतलब कौम की माँ है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, एक माँ ही बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे सकती है और अपनी ज़िंदगी की बजाय अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। ज़ईफ़ होकर भी मैंने समाजी और तालीमी इदारों की मदद करना जारी रखा और अपने भाई की वफ़ात के बाद उनके मकसद को लेकर चलती रही। मिस जिन्ना धीमे लहजे में बोलती रही, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? माँ पारा ने पुरअज़्म होकर पूछा। अपने फ़राइज़ से खुलूस से अदा करें, जब तक हर शख्स अपना फ़र्ज़ अदा करने का अज़्म न कर ले, कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। कोई भी फ़ैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचें, मगर जब कोई फ़ैसला कर लें तो इस पर मज़बूती से डटे रहें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने अक़वाल में से एक सुनाकर माँ पारा को नसीहत की। उठें, उठ जाएँ, क्या नाम है आपका? अचानक किसी ने इसे झिंझोड़ा। माँ पारा एकदम उठकर खड़ी हो गई और उठाने वाले को देखने लगी। वो लाइब्रेरी की इंचार्ज थीं, जो उसे जगाने आई थीं। क्या मैं सो गई थी? उसने अपने आप से कहा, फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर वो जादुई असर रखने वाली खातून कहीं नज़र नहीं आई। इसका मतलब है कि उसने ख्वाब में इन्हें देखा था। माँ पारा ने घर आकर मज़मून लिखा और अपने को अब्बू को दिखाया। अब्बू ने मज़मून पढ़ा तो बहुत खुश हुए। तुमने बहुत अच्छा मज़मून लिखा है, थोड़ा सा इजाफ़ा कर लो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। मज़ार-ए-कायद में बहुत एज़ाज़ के साथ इनकी तदफ़ीन की गई है। ये था आज का हमारा टॉपिक, मादर मिल्लत जो कौम की माँ है हमारी फातिमा जिन्ना, उनके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और जो हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँच जाएँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।